अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप, कैसे आपके काम वगैरह घर के चल रहे हैं। मैंने आज वो बनाया था मटन, तो अचानक शाम मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ शाम को। तो फिर उसे तो वो मटन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए मकरोनियाँ बना लेते हैं। और वो बोनलेस भी मैंने पिछले 2-3 दिन पहले मंगवाई थी ना, तो वो फ्रिज में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का कि वो मेरा जो मसला था ना पकाने वाला, उसकी फेवरेट चीज़, तो वो हल हो गया। तो फिर मैंने ना फटाफट प्याज बारीक बारीक काटा, और काट के तो लहसुन अदरक का पेस्ट, जब वो हल्का सा ब्राउन हो, जैसे कि मकरोनी का मसाला बनाते हैं ना, तो फिर मैंने वो ऐड कर दी बोनलेस। तो ऐसे दूसरी तरफ थोड़ा सा तेज़ नमक डाल के ना, वो मैं दिखाना पर नहीं भूल गई हूँ। तो नमक तेज़ डाल के पानी में ना फिर मकरोनियों को बॉईल करना है। तो इधर जब लहसुन, सॉरी, वो जो टमाटर का पेस्ट था ना, उसमें 2 सब्ज़ मिर्चें डाल के ना वो कर लिया जूसर वाले जग में। तो कर के ग्राइंड किया हुआ ना, वो जल्दी ना हो जाता है, हल हो जाता है। और उसे फिर मैंने ना उसमें डाल के ना बोनलेस में, तो फिर 5 मिनट का प्रेशर लगा दिया। तो वो बोनलेस भी माशाल्लाह जल्दी जल्दी गल गई, क्योंकि टाइम थोड़ा था। तो फिर मैंने कहा गैस ना बंद हो जाए। तो इसके बाद फिर मैंने मायोनीज़ और केचप वगैरह अच्छी तरह मिक्स करके बोनलेस में जो भूनते वक्त है ना, बोनलेस को उसमें ऐड कर दिया। और साथ ही वो सिरका, और सिरका ना थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और चिली सॉस, और वो भी मैंने ना ज़्यादा नहीं, बस एक एक चम्मच, दरमियाना सा चम्मच जो है ना, एक एक डाल के ना, मिर्च वगैरह, मिर्ची भी काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की थी, और सुरख मिर्च भी। और काफ़ी मज़े की है ना। उसके बाद फिर 5 मिनट का दम, जैसे चावलों को नहीं लगाते, ऐसे लगा दिया था। तो बहुत मज़े की मेरे हस्बैंड तो रोटी खाते हैं, तो उनके लिए तो फिर मैंने ना रोटी बना ली थी। और जो दोपहर को सालन बनाया था ना मटन का, वो मैंने गर्म करके ना, तो फिर अपने हस्बैंड को शाम को खाना दे दिया। और उन्होंने थोड़ी सी मकरोनियाँ बाद में ली थी, इसलिए मैंने फिर एक ही रोटी बनाई। कि हम सब ने फिर मकरोनियाँ खाई, तो काफ़ी मज़े की बनी थी। और उनमें वो सिरका वगैरह हल्का सा डाला हुआ था, तो उसकी वजह से ना मैंने भी फिर खा ली, क्योंकि मैं स्पाइसी चीज़ें कम ही खाती हूँ। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मेरे हस्बैंड ने भी देसी ना मुर्गा खरीदा था। तो मैंने कहा कि वो लेके आए, तो मैंने कहा कि ये उस दिन ही बनाएंगे जिस दिन बेटा आएगा। तो जैसे ही मैं फिर उसकी फेवरेट चीज़ें जो होती है ना, फिर मैं वो बनाती नहीं हूँ। फिर जब वो आ जाता है ना, फिर हम मिलजुल के फिर खाते हैं, फिर खाने में मज़ा भी आता है। आज मैं आपके साथ ना कुछ वो मेड रखने के नुकसान भी शेयर करूँगी। तो मैंने ना वो काम, जब बच्चे छोटे थे ना, उस वक़्त मैंने रखी हुई थी। तो वो काम वाली आती थी ना, तो उसके सामने कोई बात घर की भी अगर करनी, तो उसने ना 2-3 दिन बाद ना उसने फिर वो मुझे बताना। तो फिर मुझे ऐसे फील होना कि ये है ना, वो प्राइवेसी ख़त्म होगी, घर की जो बातें हैं ना, इसका क्या पता ये बाहर भी कर सकते। और एक दिन मैं करेले बना रही थी, तो उसने कहा कि बाजी, ये वो मैं फलां घर में गई, तो उसने भी उस दिन करेले बनाए थे। तो वो ना हर चीज़ पे, खाने पीने वाली चीज़ों पे गौर करती हैं। तो इसलिए उनके आने से पहले ना जितना भी हो सके काम कर लिया जाना चाहिए। लेकिन जो आपने रखनी तो मजबूरी होती है, वो रखनी तो पड़ती है। लेकिन और जब मैंने नमाज़ पढ़नी ना, तो उस वक़्त भी उसने कहना कि हमारे नसीबों में नमाज नहीं है। तो फिर ना मेरा तो ऐसे बातें सुन कर इतनी टेंशन होती थी ना। लेकिन अब मजबूरी थी, उस वक्त बच्चे छोटे थे। तो अब तो माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ सफाई के लिए वो ना डस्टिंग वगैरह खुद करती हूँ, चादरें बिछा लेती हूँ, लेकिन सिर्फ वो सफाई और पोछी वगैरह लगा के चली जाती है। बाकी मैं कपड़े भी खुद ही वॉश करती हूँ, क्योंकि जो दूसरों की बातें हमें बताती हैं, जाहिर है वो हमारी भी सुन के दूसरों को, या हमारे घर की कोई ना कोई बात जो वो दूसरों को बताएगी। तो जैसे खुद इंसान अपना काम बेशक आस्ते आस्ते करे, तो करना चाहिए। जोर की नमाज के बाद है ना, थोड़ा सा आराम करके उसके बाद फिर अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो अपने हाथ से हाथ के काम का तो मज़ा ही कुछ हो। जब भी कोई काम वाली रखनी हो, तो पहले अपनी चीज़ों का, और उस पर भी कोई काबिल एतमाद हो, और अपनी चीज़ों का भी खुद ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह।